हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे ओबीजी के रिगार्डेड इम्पोर्टेंट सेशन, जिसके कुछ सेशन हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सेशन देख लिए होंगे, ये सेशन पढ़ लिए होंगे और अच्छी तरीके से आपको तैयार हो गए होंगे। तो आज के सेशन के अंदर अगेन हम डिस्कस करेंगे ओबीजी के रिगार्डेड इम्पोर्टेंट सेशन। प्रीवियसली सेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिगार्डेड हम बात कर रहे थे, जिसमें वेजाइना हमने पढ़ लिया है। उसके बाद यूट्रस की बात हमने कर ली है। और आज के सेशन के अंदर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज फेलोपियन ट्यूब और ओवरी। फेलोपियन ट्यूब और ओवरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डील करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी बेहतर तरीके से। तो सभी लोग एक बेहतर तैयारी करने के लिए अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल उठा लीजिएगा, ताकि सभी की पॉइंट्स को आप मेंशन करते रहें, सभी की पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहें। चलेगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सभी लोग कंसंट्रेशन के साथ क्लास को लीजिएगा, कंसंट्रेट हो जाइएगा, ताकि सभी क्वेश्चन आपको इजीली तैयार हो जाए, इजीली याद रह जाए। चलेगा। 28 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रेंज फ्रॉम। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, वो रेंज में आपको बतानी है। ए ऑप्शन यहाँ पर 22 से लेकर के 27। बी ऑप्शन यहाँ पर है आपका 7 to 12 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 28 से 31। और डी ऑप्शन है 2 से लेकर के 7 सेंटीमीटर। क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? उम्मीद करता हूं मैं सभी को याद होगा। जिसको याद नहीं है वो याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इस क्वेश्चन की अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात अगर हम कहें, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 to 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। और एक एवरेज लेंथ की बात अगर हम कहें तो 10 सेंटीमीटर फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट हम कहते हैं, यूटेराइन ट्यूब जिसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फेलोपियन ट्यूब की जगह ओविडक्ट भी आ सकता है, यूटेराइन ट्यूब भी आ सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि फेलोपियन ट्यूब की बात की जा रही है। इज द होलो और सिलेंड्रिकल शेप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब that extend from the lateral angle of the fundal and the uterus and terminate near the ovary। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? आपके फंडस पार्ट से लेकर के पूरे यूट्रस और टर्मिनेट होती है ये ओवरी पर जाकर। तो इसकी सेंटीमीटर लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है इनर लेयर ऑफ द ओविडक्ट लाइंड बाय द सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल। एपिथेलियल की जो इनर लाइनिंग होती है वो होती है सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल, ताकि मूवमेंट इजीली हो सके। इट्स सीलिया हेल्प टू propel the sperm toward the ovaries and fertilize ova toward the uterus। इसमें सीलिया इसलिए होते हैं कि जो स्पर्म आता है उस स्पर्म को मूव कर सके ओवा की तरफ, और ओवा के बाद ये फर्टिलाइज कर सके, और फर्टिलाइज ओवम है उसको वापस मूव कर सके यूट्रस की तरफ। इसीलिए इसकी लाइनिंग होती है सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स की, एपिथेलियल टिश्यूज की, जिसमें सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फेलोपियन ट्यूब से रिगार्डेड हम एक पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। इसकी जो लेंथ हम बता रहे हैं फेलोपियन ट्यूब की, आपको याद होनी चाहिए। फेलोपियन ट्यूब की बात अपन कर रहे हैं, आपको याद होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फेलोपियन ट्यूब टोटल लेंथ होती है फेलोपियन ट्यूब की 10 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 10 सेंटीमीटर। क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब को हम साल्पिंज भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं, यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। और इसकी फेलोपियन ट्यूब की लेंथ अपने डिस्कस की 10 सेंटीमीटर या फिर 4 इंचेज हम इसको कह सकते हैं। कितना सर? 4 इंचेज हम इसको कह सकते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के पार्ट।
ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, दैट इज अ 4 पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, 4 पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ध्यान रखिएगा, फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का जिसको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। क्या सर? इंट्राम्यूरल पार्ट। इसी को बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल पार्ट। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल पार्ट। ध्यान रखिएगा। इसकी लेंथ होती है, वो आपको याद होनी चाहिए, इसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 इंचेज इसकी लेंथ देखने को मिलती है। ठीक है, चलेगा। आगे बात करेंगे अपन अगले पार्ट की, दैट इज सेकेंड पार्ट, और दैट इज इस्थमस पार्ट। क्या सर? इस्थमस। इस्थमस पार्ट, और इस्थमस पार्ट सेकंड पार्ट है आपका फेलोपियन ट्यूब का, जिसकी लेंथ जो होती है वो आपकी होती हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंचेज। कितना? 1 इंचेज इसकी लेंथ होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की, थर्ड पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का जिसको बोलते हैं हम एम्पुला। क्या सर? एम्पुला। और एम्पुला की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है वो आपको याद होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। कितना सर? 5 सेंटीमीटर, यानी अप्रोक्सली 2 इंचेज ये इसकी लेंथ होती है, ध्यान रखिएगा। और फोर्थ वन पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, दैट इज आपको याद होना चाहिए, फोर्थ वन पार्ट दैट इज इनफंडिबुलम। क्या सर? इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम की जो लेंथ होती है वो आप ध्यान दीजिएगा, इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो लेंथ है अपन ने बात की, फेलोपियन ट्यूब की बात अपन ने कर ली। अब इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है, टोटल 4 लेयर आपकी हो चुकी है फेलोपियन ट्यूब की, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये 4 लेयर में से कौन तो सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। देखेगा, यहां पर बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट लेवल किसका होता है। पूरी 10 सेंटीमीटर की आपकी लेंथ होती है फेलोपियन ट्यूब की, और सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो आपका होता है एम्पुला पार्ट। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, लार्जेस्ट पार्ट कौन होगा सर? आपका एम्पुला पार्ट होगा। कितना सर? 5 सेंटीमीटर, यानी अप्रोक्स 2 इंचेज का जो लेंथ होती है वो होती है आपकी एम्पुला। याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है वो अपन देखेंगे। देखेगा यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, तो ये तो होगा नहीं। फर्स्ट वन देखेगा इंटरस्टिशियल पार्ट में 1.25 सेंटीमीटर, और इनफंडिबुलम में 2.5 सेंटीमीटर। अब दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है, तो फिर सर इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, इनका डायमीटर। इनका डायमीटर वो देखते हैं, इंटरस्टिशियल जो पार्ट है उसका डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है वो 1 mm का होता है। इस बेसिस पर अपन इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इनफंडिबुलम का डायमीटर होता है 6 mm का। मतलब कि सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा हुआ सर? यही हुआ, क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है। क्या सर? इसका डायमीटर कम होता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा हुआ सर? आपका हो गया इंटरस्टिशियल पार्ट। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए, लार्जेस्ट पार्ट एम्पुला और स्मॉलेस्ट पार्ट इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट। क्योंकि इनका
लेंथ तो सेम है, लेकिन इनका डायमीटर के बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ। और आई होप जो अभी हमने डिस्कस किया वो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो मैं चाहता हूँ वापस से अपने क्वेश्चन पर जाकर वापस से पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। और याद रहेगा तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 28 नंबर हमने डिस्कस किया, 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा और आंसर दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है काफी अच्छी तरीके से, पेज सेल या पेग सेल आर सीन इन। पेग सेल कहां पर प्रेजेंट होती हैं, आंसर आपको देना है। पेग सेल या पेज सेल आप इसको कह सकते हो, कहां पर होती हैं? क्या इंटेस्टाइन में होती है, क्या स्टमक में होती है, या ओविडक्ट में होती है, या वेजाइना के अंदर होती है? तो चूंकि सर हम फेलोपियन ट्यूब पढ़ रहे हैं तो इंटरस्टिशियल सॉरी इंटेस्टाइन, स्टमक और वेजाइना का कोई रोल रहेगा नहीं। किसका रोल रहेगा? वेजाइना यो ओविडक्ट का। यानी कि ओविडक्ट को क्या बोलते हैं अपन? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। मैंने कहा फेलोपियन ट्यूब को अपन सालपिंज भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। और हम बात कर रहे हैं पेग सेल की, तो पेग सेल कहाँ पर पाई जाती है? आपकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर पाई जाती है। किस प्रकार से पाई जाती है देखिएगा। पेग सेल इंटरकेलेटेड और intercalary cell are non-ciliated epithelial cell present in the lining of the fallopian tube और ओविडक्ट। 10% टोटल सेल का जितनी सेल्स होती है उसका 10% पेग सेल्स प्रेजेंट होती है। इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द ओवम एंड ऑल्सो एक्टिवेट द स्पर्म। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये जो सेल्स होती है टोटल सेल्स का लगभग अप्रोक्सीमेटली 10% होती है पूरी सेल्स के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जो कि ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और जो स्पर्म आता है उसको एक्टिवेशन का काम ये करती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है स्पर्म को एक्टिवेशन कौन करती है? तो आपकी पेग सेल करती है। और ओवम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करती है? तो पेग सेल होती है। टोटल सेल का 10% ये पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉन सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स ये होती है, ध्यान रखिएगा। चलेगा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। नैरोइस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, अब बताइएगा। और हमने डिस्कस कर लिया है तो आप सबको आना चाहिए। क्यों स्मॉलेस्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो आपको आना चाहिए। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कौन सा है? इंटरस्टिशियल, इस्थमस, इनफंडिबुलम और एम्पुला। और आप सबने पढ़ा एम्पुला तो लार्जेस्ट है, तो ये तो होगा नहीं, इस्थमस है नहीं। और दोनों में से बचा है तो दोनों की लेंथ तो लगभग सिमिलर है, लेकिन इंटरस्टिशियल पार्ट की डायमीटर कम है, इस वजह से हम नैरोएस्ट पार्ट भी इसी को ही बोलेंगे। ए ऑप्शन इज क्लियर आंसर है इस क्वेश्चन का। आई थिंक क्वेश्चन याद रहेगा और आई थिंक क्वेश्चन आप सब समझ गए होंगे। चलेगा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। और 31 नंबर क्वेश्चन अगेन रिपीट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। और ये भी हम पढ़ चुके हैं, लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होगा? इंटरस्टिशियल, इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। और लॉन्गेस्ट पोर्शन की बात की जा रही है तो इंटरस्टिशियल और इनफंडिबुलम तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनका तो 1.2 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर है, और इसका 2.5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर इसका हो गया। यानी लार्जेस्ट पार्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, एम्पुलरली पोर्शन या एम्पुला पार्ट। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पोर्शन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, चलेगा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 31 के बाद अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन है फेलोपियन ट्यूब का, आपको याद रखना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, पैसेज वे फॉर द फीटस, अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन और डेवलपिंग फीटस। चलेगा, फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन आपसे पूछा गया है
तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा, क्या फीटस फेलोपियन में डेवलप होता है क्या? नहीं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, और अगर होता है तो उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है आउटसाइड द यूटराइन, सो आउटसाइड द यूट्रस डेवलप द प्रेगनेंसी, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये तो होगा नहीं, फीटस के लिए कोई पैसेज प्रोवाइड करवाता ही नहीं है। और बेसिक जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा, फर्टिलाइजेशन करवाने का काम करता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट के अंदर होता है? सर ये भी आपको याद रखना है, कहां पर होता है? एम्पुला के अंदर, ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द एम्पुला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ध्यान ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलेगा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है समझेगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब के फंक्शन है, कौन सा यहाँ पर नहीं है, आंसर देना है। अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है कि फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है। सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन द फीटस डेवलपमेंट, एक्ट एज पैसेज ऑफ फीटस और मोबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। देखिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है, ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किया सिमिलर, लगभग अप्रोक्सीमेटली सिमिलर क्वेश्चन है। तो हमने कहा फीटस डेवलप नहीं होता है, पैसेज नहीं देता है, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन यहाँ पर नहीं होता है। क्या होगा सर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो ओवम फर्टिलाइज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो गया है एम्पुला पार्ट में, उसको मोबिलाइट करने के लिए, उसको फीटस तक, सॉरी उसको यूट्रस में इम्प्लांट के लिए भेजने का काम करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलेगा, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको इजीली तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलेगा, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सरे स्टडी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज। अगर हम फेलोपियन ट्यूब का एक्सरे स्टडी करें तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको साल्फिंजियोग्राफी कहेंगे? क्या उसको माइलोग्राफी कहेंगे? क्या उसको कोलियोसिस्टोस्कोपी कहेंगे? क्या पाइलोग्राफी कहेंगे? और मैंने कहा था फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं, और फेलोपियन ट्यूब को साल्पिंज बोलते हैं। और साल्पिंजियोग्राफी हम कर रहे हैं, दैट इज योर क्वेश्चन का आंसर। आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है साल्पिंजियोग्राफी, क्योंकि साल्पिंज अपन बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब का, और उसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसको साल्पिंजियोग्राफी हम कहते हैं। आई थिंक याद रहेगा। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन पर बढ़ने के साथ ही अगला क्वेश्चन आपका होता है फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस आफ्टर। फर्टिलाइज ओवम यूट्रस के अंदर कितने टाइम पीरियड में इम्प्लांट होता है? आंसर आपको देना है। फर्टिलाइज ओवम यूट्रस के अंदर कितने टाइम में इम्प्लांट होता है? फर्टिलाइज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो जो ओवम बना है वो कितने टाइम पीरियड में यूट्रस में इम्प्लांट होता है, वो आंसर आपको देना है। 7 डेज, 1 डेज, 8 डेज और 10 डेज। क्या करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा सर? 7 डेज होता है। 7 डेज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जाइगोट एंड फर्टिलाइज्ड ओवम, अ सेल प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन टू गैमेट्स, स्पर्म और ओवम, till the period of 2 week initially develop of zygote or fertilized ovum, occurrence of fallopian tube, first 3 to 7 days, and then later the occurrence of then later development occur into the uterine cavity of the uterus। ठीक है, यानी 3 से 7 दिन के अंदर ये डेवलप होता है, और 3 से 7 दिन बाद ये कहाँ डेवलप हो जाता है? यूटेरस के अंदर, यूटेराइन कैविटी के अंदर। ध्यान रखेगा, याद रखेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है
36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा और आंसर दीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग या ओवा? कौन सा ऑर्गन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग यानी ओवम का फॉर्मेशन करवाता है? क्या यूट्रस है, क्या ओवरी है, क्या फेलोपियन ट्यूब है, क्या सर्विक्स है? और आई थिंक मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, सबको याद होना चाहिए। ओवरी होगा, ओवरी हो गया, जो कि वन पेयर होता है। क्या? वन पेयर ऑफ होता है ओवरी, जहां से ओवम बनता है, ओवा रिलीज होता है। ठीक है, आई थिंक याद रखना है, मेन फंक्शन होता है ओवरी का। आई थिंक यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। चलेगा अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द फीमेल हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। कौन सा फीमेल हार्मोन है जो कि ओवरी के थ्रू सीक्रेट होता है? आंसर आपको देना है। ऑल अदर ऑप्शन, एफएसएच, एस्ट्रोजन और एलएच हार्मोन। चलेगा, आंसर दीजिएगा। फीमेल हार्मोन की बात की जा रही है जो कि ओवरी के थ्रू सीक्रेट होता है और सभी को याद होना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है, काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है। चलेगा, इसी के साथ अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर थ्रू विच ब्लड एंड नर्व एंटर इनटू द ओवरी? वो पार्ट कौन सा है जहां से आपकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ओवरी के अंदर एंटर होती है? उस पार्ट को क्या नाम है? क्या यूटेराइन आर्टरी है, क्या पुडेंटल आर्टरी है, क्या मीजो ओवरियम है, क्या ओवेरियन फोसा है? आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर होगा? वो पार्ट जहां से ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई एंटर होती हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो उस पार्ट को सर हम कहते हैं मीजो ओवेरियम। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट आंसर है। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, मीजो ओवेरियम इज अ पोर्शन द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस दैट सस्पेंड द ओवरीज। The ovarian artery nerve gate pass through the suspensory ligament and then the enter the ovary via the mesoovarium। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई थिंक जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आपने इसको नोट डाउन भी किया होगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि जो टॉपिक था वो आपका फिनिश हो चुका है। अगला टॉपिक आपका रहेगा सर ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन अगला तो आपका टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छी तरीके से याद है और आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को फिनिश करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर एक बार फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।